तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो MBA CET 2024 की एग्जामिनेशन गाइज अब बस कुछ ही मंथ में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। जैसे इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कितने % आपके ग्रेजुएशन में रहना चाहिए वो भी बताऊँगा। साथ ही में जो पेपर्स होते हैं उसमें कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने टाइमिंग का पेपर होता है, इसके अलावा कौन से बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन आप ले सकते हो। साथ ही में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर की डेट्स है वो क्या रहती है एंड कब नोटिफिकेशन निकलेगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस एग्जामिनेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ। तो इस एग्ज़ाम का सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एक तो 3 इयर्स मिनिमम 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आपको 50% या फिर उसके ऊपर जो है वो एग्रीगेट रहना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% या फिर उसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए। जब एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन निकलता है उस टाइम अगर आप जो है फाइनल ईयर में हो तब भी आप जो है वो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जो जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है वो भी जो है वो इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के भी स्टूडेंट हो तब भी आप ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, महाराष्ट्र के बाहर कोई भी स्टूडेंट हो जो कि इंडिया से वो भी एग्ज़ामिनेशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फॉर्म टाइम पे जो है वो भरना पड़ेगा। डेट्स आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बट उसके पहले गाइस मैं आपको इस एग्ज़ामिनेशन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता देता हूँ। तो इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत खतरनाक है। इसका जो टोटल वेटेज है गाइस वो रहता है 200 मार्क्स। ठीक है, एंड यहाँ पे पूरे जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, अब इसमें 200 मार्क्स का पूरा वेटेज होता है। 200 मार्क्स के लिए 200 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस 150 मिनट्स का ही जो टाइम है वो दिया जाता है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम जो है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे गाइज ओवरऑल आपकी जो प्रैक्टिस एंड जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। साथ ही में गाइज अगर हम टॉपिक्स देखते हैं तो LR के यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के 25 रहते हैं, QA के 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड वर्बल एंड रीडिंग कंप्रेशन के 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पूरा जो क्वेश्चन का वेटेज है वो रहता है। एंड पिछले बार जब 23 में एग्जामिनेशन हुई थी तो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पेपर है वो आया था, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। बट जनरली ये सारे जो टॉपिक्स है वो रहते हैं एंड ऐसा पूरा जो वेटेज है वो रहता है। साथ ही में एक और अच्छी बात है कि इस एग्जामिनेशन में कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहती है, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुल मिला के 5 ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो इससे गाइज ओवरऑल जो टफनेस है वो और भी बढ़ जाता है। तो आपका गाइज ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके गाइज यहाँ पे आपको ओवरऑल जो अच्छा स्कोर है वो मिल पाएगा। तो प्रिपरेशन की बात आई चुकी है। तो गाइज अगर आप MBA CET की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मैन्युअर एजुकेशन की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप अपने MBA CET के प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे पाओगे। इनके क्लासेस में गाइज आपको काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मिलेगी। एक तो आप अगर ऑनलाइन बैचेस करते हो तो आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑफलाइन में क्लासरूम लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स भी जो है वो सिखाए जाएंगे ताकि कम टाइम में आप आंसर्स जो है वो निकाल पाओ, जो कि MBA CET के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउट सॉल्विंग क्लासेस यहाँ पे होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपकी टॉपिक वाइज सारी जो चीज़ है वो सॉल्व होती रहेगी एंड आपको उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा। मॉक टेस्ट यहाँ पे रहती है, साथ ही में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे कराए जाते हैं एंड और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखना है फ्री में, अगर आपको डेमो लेक्चर्स करना है तो आप गाइज यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फिल कर सकते हो। या फिर अगर आपको MBA CET से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी पूछना है कि कैसे सारे लेक्चर्स होते हैं, कब तक पढ़ाया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में गाइज मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। आपको सारी जो चीज़ है वो फ्री में बताई जाएगी एंड फिर गाइज आप डिसीजन ले सकते हो, जिससे गाइज आप अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे पाओगे। तो अब बात करते हैं गाइज हम इस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी। जैसे लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो दी हुई है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिस includes the questions to know how fast and accurate you can work with numbers, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, ये सारे जो टॉपिक्स है वो रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सारे टॉपिक्स मैंने जो है वो डाले हैं एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाली हुई है सारी ऑफिशियल ब्रोशर से ली है, तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन वो फेक या फिर गलत होने के जो चांसेस है वो नहीं है। साथ ही में वर्बल एंड रीडिंग कंप्रेशन में ये सारे जो टॉपिक्स है वो रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका जो है वो ले सकते हो। अब गाइज मैं आपको जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ। तो इस एग्जामिनेशन का कोई भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो नहीं रहता है। आपका जो स्कोर है वो नॉन ज़ीरो रहना चाहिए, तो आप इस एग्जामिनेशन में जो है वो पास हो जाओगे।
बट पास होना इज़ नॉट गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए CET के स्कोर के थ्रू, तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके गाइज यहाँ पे आपको जो ओवरऑल कॉलेज है वो अच्छा मिल पाएगा। तो कितना स्कोर रहना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट उसके पहले गाइज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेट्स गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप फॉर्म मिस कर दोगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है गाइज वो फेब मंथ से स्टार्ट होती है। फेब के 2nd या फिर 3rd वीक में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। जो लास्ट डेट है वो रहती है गाइज मार्च की 1st या फिर 2nd वीक। एडमिट कार्ड गाइज आपके मार्च के 3rd वीक के आसपास जो है वो आ जाता है। एग्ज़ाम आपकी मार्च के एंडिंग में जो है वो कंडक्ट की जाती है। रिजल्ट मई या फिर जून में जो है वो लग सकता है। एंड जो एडमिशन प्रोसेस है वो जून के ऑलमोस्ट एंडिंग से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहता है गाइस पूरा एक्सपेक्टेड शेड्यूल, एंड ऑलमोस्ट इसी के हिसाब से आपकी जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी। एंड नोटिफिकेशन भी गाइस ऑलमोस्ट इसी डेट के आसपास निकलेगा। जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट ज़रूर कर दूंगा। तो ये थी गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे आप इस एग्जामिनेशन के स्कोर के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हो। तो ये कुछ टॉप 10 कॉलेजेस है। महाराष्ट्र में MBA के 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस अवेलेबल है, बट ये कुछ टॉप कॉलेजेस है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। जैसे पहला है JBIMS, सेकंड है कहीं सिडनम, फिर है यहाँ पे वेलिंगकर, फिर है COEP का टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, फिर पुम्बा है, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। SIES है, JVS, चेतना, MIT इंदिरा, ऐसे ये कुछ टॉप 10 कॉलेजेस है। इनका जो कट ऑफ है गाइज वो आपको 99 के आसपास भी जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे टॉप 3 कॉलेजेस जो है वो इनका कट ऑफ 99 परसेंटाइल के आसपास जो है वो जाता है। फिर धीरे धीरे जो है वो कट ऑफ जो है वो रिड्यूस होता है। बट बहुत सारे कॉलेजेस है, काफ़ी सारा स्कोप है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है वो मिल सकती है। तो ये एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी जो है वो मिस मत करना। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी है जहाँ पे आपको 2 लाख 3 लाख फीस दे के 20 लाख 30 लाख के जो पैकेजेस है वो लग सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एग्जामिनेशन आप ज़रूर दे सकते हो। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। साथ ही में अगर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो आप मैनुअल एजुकेशन की जो बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डिटेल जानना होगा तो कहीं डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, वो आप फिल कर देना। आपको कोई एक कंसल्टेंट जो है वो फ़ोन करेगा एंड आपको सारी जो चीज़ें है वो भी समझा देगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो और भी बेटर तरीके से जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे MBA CET से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।